इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें नेसेसरी होंगी हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, समझने के लिए। तो पहले तो बात कर लेते हैं, हम चले जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ। अगर तो ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो ये आपको छोटी नज़र आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। यस, तो यार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपेयर करें अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के साथ, तो एक लैंग्वेज में हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो हमें उसके वर्ड्स का पता होना चाहिए, एबीसीडी लेटर्स, मतलब क्या कौन से वर्ड्स हैं इसके। सेकंड नंबर पे हमको पता होना चाहिए उसकी ग्रामर, स्पेलिंग्स, सॉरी, सेकंड नंबर पे हमको स्पेलिंग्स पता होना चाहिए, थर्ड नंबर पे हमें ग्रामर पता होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है जो कि एक प्रोग्रामिंग किसी भी एक ह्यूमन लैंग्वेज को बनाने के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी तीन ही चीज़ें नेसेसरी होती हैं। सबसे पहले होता है उसका सिंटैक्स, सेकंड नंबर पे कौन से कंपाइलर को यूज़ करना है, थर्ड नंबर पे लॉजिक। अब अगर बात कर ली जाए सिंटैक्स की, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका कुछ उसमें प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से बता दी जाती है। कोई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, लेकिन उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वेरिएबल ऐसे डिफाइन करना है, इसमें लूप्स ऐसे चलानी है, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे चलानी है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं भी पता, तो मैं एज अ बिगिनर लेके चल रहा हूँ, हम इन सब चीज़ों को बारी बारी कवर करेंगे। मैं इसलिए बहुत डीपली इस कोर्स को डिज़ाइन करके चल रहा हूँ, जो कि इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, अब सिंटैक्स हम सीखेंगे। सिंटैक्स सीखने के बाद सेकंड नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कंपाइलर कौन सा है। अब कंपाइलर के लिए जो है ना, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइदर ये लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या फिर ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था, एक रन टाइम पे इंटरप्रेट मतलब कन्वर्ट होती है वो कोड में, और एक जो है वो पहले कन्वर्ट होती है फिर यूज़ होती है। अब इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट ये रन टाइम पे जो है वो होती है, इंटरप्रेट होती है, तो इसलिए हमें इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। हम वीएस कोड के अंदर कोड करेंगे, ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होगी। सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाती है लॉजिक। अब आपने करना क्या है, उस हिसाब से प्रोग्राम लिखना है, तो आपको एक अपनी लॉजिक चाहिए ना। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने कोई डेटा स्टोर करवाना है, क्या करना है, मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फेसबुक बना रहा हूँ, ट्विटर जैसी बना रहा हूँ, जिस पे फीड्स आ रही हैं, तो मुझे अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो लॉजिक हर डेवलपर की डिफरेंट होती है। तो यार ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स, और पहला टॉपिक हम रखेंगे वेरिएबल का। जो हमने वेर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, उसके ऊपर पहला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो यार बने रहिए हमारे साथ। ये बताने का मकसद इसलिए था कि अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन वहाँ पे आपका उसमें एक्सपीरियंस कम है, तो वो या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आपसे पूछते हैं कि एक डेवलपर जो होता है फुल स्टैक, उससे पूछा जाता है कि यार आप फुल स्टैक हो, आप तो काम कर लोगे क्योंकि आपको बेसिक्स आती हैं, तो क्या चीज़ रिक्वायर है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए? तो यही तीन चीज़ें यार, सिंटैक्स, कंपाइलर और लॉजिक, बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ये तीन चीज़ें अगर आपके हाथ में है, लॉजिक आपकी अपनी है, आप उसमें वर्क कर सकते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू।